देखो, यस, देखा, मेरे सेक्रेटरी का आवाज तुरंत आ जाता है, दिस मीटिंग्स बीन रिकॉर्डेड। वाह, कितना बड़ा आदमी बन गया हूं मैं, देखिए। तो देखिए मजाक का बात है। तो अभी हम चालू कर देते क्लास, जिसको मैं लेना चाहता हूँ। सब लोग क्लास देखेंगे अच्छे से, किस पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिएगा ये मेरे दो एक्सिस थे, सबको दिख रहे, प्रश्न पूछा हुआ है, सारे प्यारे बच्चे इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिएगा इस ओरिजिन से मैंने कहा कि एक, अभी देखो क्वेश्चन कैसा पूछेंगे। एक डायपोल इधर है, ठीक है, और एक डायपोल कुछ इधर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। मान लीजिएगा मैं इसको एक्स एक्सिस बोला और इसको मैंने वाई एक्सिस बोला, दो डायपोल दिए मैंने। पहले डायपोल को मैं पी डब बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं 2p बोल रहा हूँ। सबको दिख रहा है? ओरिजिन से दिख रहा है सबको? यस सर। अब तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पे तो आपने माइनस क्यू प्लस क्यू तो दिया नहीं है और वहां पे 2p बोला है। लेकिन इतना तो पता है, इतना तो पता है कि जो p है ना, मतलब यहाँ पर अगर माइनस क्यू होगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस क्यू होगा, होगा कि नहीं? और ये चीज का गारंटी, सर होगा सर, इसका गारंटी तो है ही। तो फिर सर यहाँ पर मैं 2q लूंगा माइनस में, और यहाँ पर मैं 2q लूंगा प्लस में। समझा क्या कुछ? समझा क्या कुछ? क्योंकि ये 2p ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ ना, तो क्योंकि डबल वाला हो गया नीचे से इसके। लेकिन ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आइडियल डायपोल की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? यूजुअली जब भी आपको आइडियल डायपोल का कंडीशन दिया जाता है ना, तो मैंने बोला चार्जेस बहुत नजदीक होते हैं। बोला क्या नहीं बोला मैंने? चार्जेस बहुत नजदीक। और अगर चार्जेस बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो उनको ऐसे दिखाने से, ऐसे दिखाने की जगह पे बस ऐसे दिखाया जाता है, पी बोल के। मतलब खुद ही समझ लो कि डायरेक्शन ये है। हाँ या ना? सबको समझा कि नहीं समझा? समझा सर। और प्लस क्यू माइनस क्यू को बताना जरूरी नहीं समझा जाता। अजिंक्य भावा, तुला डायपोल मोमेंट किंवा डायपोल हा कन्सेप्ट याच्या आधीपासून येतोय, बरोबर का? यस, क्योंकि इनिशियली का स्टूडेंट इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है भाई, तो मतलब क्या बोले अभी, मतलब है ना। ठीक है, अच्छी बात है। देखो तो अगर यहाँ पे P है, यहाँ पर 2p है, तो अभी अगर मैं कोई भी अगर एक नॉर्मल पॉइंट पकड़ू, मान लो मैं ये देखो ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ, दिख रहा है सबको ये पॉइंट? यस एक्स एक्सिस के ऊपर रखा, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर जो मैंने पॉइंट रखा है मेरा, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है प्यारे प्यारे दोस्तों, वो है टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज। आपको बोला गया है कि ये टेस्ट चार्ज ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जो दूरी पर है, उस दूरी को मैं कुछ ए दूरी बोल रहा हूं। कितना दूरी है ये? ए दूरी है। समझा? समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का ओरिजिन ओ से है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ए डिस्टेंस भी दिया गया है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है। अब मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना। तो इस 2p वाले डायपोल की वजह से, डायपोल मोमेंट की वजह से, और इस p वाले, मतलब दो डायपोल है यहाँ पर, इन दोनों की वजह से यहाँ पर नेट फील्ड कितना आएगा ये आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? ई नेट नेट कितना आएगा। ये तो सर दिक्कत वाला काम हो गया। दोनों अगर सर पता होते तो हम भी समझ पाते, हम भी थोड़ा सिंपल वे से निकालने की कोशिश करते, लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हमारे लिए तैयार किया गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, आप इसको सेपरेटली दिखा सकते हो। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला मेरा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला मेरा अगर P डायपोल मोमेंट है, तो अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो ये एक्स एक्सिस एक्सियल लाइन में आएगा या इक्वेटोरियल लाइन में आएगा इस P के लिए? एक्सेल लाइन आएगा कि नहीं आएगा एक्सियल लाइन में? क्यों? एक्सेल में। अगर पीछे देखोगे, जब मैं यहाँ पे माइनस क्यू करता था, यहाँ पर जब मैं प्लस क्यू करता था, जब मैं यहाँ पे लाइन लेता था, तो तब डायपोल मोमेंट ऐसा होता था। और ये जो आगे वाला कोई भी पॉइंट पकड़ू, उसको मैं एक्सियल लाइन बोलता था। ये पॉइंट, ये पॉइंट,
तो अभी तो P के लिए तो एक्सियल लाइन का काम करेगा ना, हाँ या ना, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा सर। इसका मतलब यहां से लेके आगे इस डायरेक्शन में फील्ड का वैल्यू क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों? 2 K P अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब. R आर क्यूबची R व्हॅल्यू cube. काय आहे? आर क्यूबची व्हॅल्यू इथं काय दिली त्यांनी? डायपोल पासून दूरी किती याची? ए दूरी आहे ना? हाँ कळतंय का नाही कळत? यस सर, कर हो सर. अभी हो अभी सर. मैं मेरे यस ये आर. अब एक मेरे क्वेश्चन का आंसर देना. आपको पता था ये 2p ओरिजिन से शुरू कर रहा है और बराबर ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर टेस्ट चार्ज दिया हुआ है. तो आप मुझे बताओ इस 2p के वजह से सर मला एक वेळेस परत सांगता का? माझा रेंजचा प्रॉब्लेम होता त्याच्यामुळे मधलं नाही ऐकायला आलं. भावा सॉरी सर. भावा सिम कार्ड बदलून घे भावा, नाही तर मला ऍडमिट करावं लागेल तुझ्याच हॉस्पिटलमध्ये, कळलं का? मी पैसे देणार नाही, कळलं का? त्या पप्पाला मी फ्री मध्ये इलाज करून घे भाव, सांगतो. हो सर, चालेल ना सर. काय घरचंच आहे. माहिती घरचंच काय नाही भावा, बरोबर पैसे मागतील तुम्हाला नंतर. सर पैसे द्या, हा एवढं बिल झाले, हा बरोबर का? तर असं केलं फटके देईन. मग मी बोलेन अजिंक्य भावा तुझ्या हॉस्पिटलमध्ये फ्री मध्ये ट्रीटमेंट होईल का माझी? भावा सांग तूच. चालेल सर. या सर. खोटं बोलू नको भावा. नाही सर, खरंय सर. सर सर काय बोलतात, टर्म्स अँड कंडिशन अप्लाय, हिडन चार्जेस आर देअर, आहे का नाही? बरोबर का नाही? नाही सर, काही चार्जेस घेणार नाही. चालते भावा, फ्री मध्ये. धन्यवाद भावा. श्याम तुझ्या हॉस्पिटलमध्ये भावा फ्री सर, ओनली फ्री. ऑनली फ्री? हा, सगळ्यांना फ्री देता का तुम्ही? मग मारून टाकत असाल सगळ्यांना तुम्ही? हा, नाही सर. माझ्यासाठी फक्त फ्री आहे, बरोबर? माझ्यासाठी फ्री आहे, बरोबर ना? बरोबर का नाही? चालतं भावा. यस सर, तुमच्यासाठी फ्री आहे. ओके भावांनो, खुश केलं भावांनो. ठीक आहे भावांनो. आता मी एक काम करणार आहे, तुमच्याच हॉस्पिटलमध्ये याच्या पुढे काय झालं ते येणार आहे, कळलं का? फक्त फोन केल्यावर बोलू नका आज हॉस्पिटल बंद आहे म्हणून, फटकेच दे नाही तर, कळलं का? अजिंक्य बोल सॉरी सर आज हॉस्पिटल बंद आहे. मी बोले अजिंक्य उद्या येऊ का? सर बंद नाही राहत सर. नाही लगेच तू बोल सर उद्या पण बंद आहे. परवा येऊ अजिंक्य, सर हॉस्पिटल बंद करून टाकलं सर, आहे की नाही? नहीं सर. चलिए आगे चलते हैं, मजाक चल रहा था. देखिए अगर ये 2p है तो 2p अगर इस डायरेक्शन पे है, अब थोड़ा अच्छे से याद करो. देखो जब ये माइनस क्यू था, जब यहाँ पे प्लस क्यू था, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था और सेंटर से यहां पर अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलता था इक्वेटोरियल के केस में? अपोजिट मिलता था ना? यस सर. Opposite. Yes sir. आया ना? तो मुझे Yes. ये बताओ, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे है तो फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? माइनस जे कॅप. बरोबर का ना? खाली होगा ना? असेल का? minus J. राणीताई, राणीताई यस सर. कळतंय का हो आपल्याला काही? हो सर, थोडं थोडं. थोडं थोडं म्हणजे किती हो राणीताई? थोडं थोडं. अहो तेच बाबा, थोडं थोडं म्हणजे किती? भांडे आपटू नका घरातले, कळलं का? सर तुमच्याच पिरियडला पडतात ते. चलिए ठीक आहे, आगे चलते. काय मला हे बघा, मला हे पण नाही कळलं, हे उचलायचं, मला ते पण नाही कळलं, सब फोड देणे का? सर ते तुमचं नाही, लेक्चर सर. ऐकून ते प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन भांड्यांमधले जागृत होत असतील सर. असं आहे का? तू येडा बेडा झाला का? ते स्टेबल कंपाऊंड आहे बाबा, कास्ट आहे सगळ्या स्टेबल कंपाऊंड माहिती नाही का तुला मूर्खा? त्याला अनस्टेबल करतो काय? रिएक्शन ऑकर होती ना सर. जगातलं सगळ्यात स्टेबल कोणतं कंपाऊंड आहे ज्याला ब्रेक करताय, ज्याच्या न्यूक्लियसला ब्रेक करताय, तसं कोणता आहे? कोणता पर्टिक्युलर ॲटम आहे? कोणता मेटल आहे ते? कास्ट आयरन आहे ना? कास्ट आयरन ही है ना? Yes Yes, sir. यस sir. Yes क्या sir. पता सर, क्या Yeah. पता सर, कुछ पता नहीं हमको. पता है सर. अरे उसके न्यूक्लियस को जल्दी ब्रेक नहीं किया जा सकता, बहुत स्ट्रांग होता है उसका न्यूक्लियस, खतरनाक Yes. होता है एकदम. समझ रहे हो? आएंगे सेमीकंडक्टर पे जाएंगे ना, तो जब सॉरी एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर पे जाएंगे तो बता दूंगा उसके बारे में आपको, टेंशन ना लीजिए. देखिए अभी अगर ये आपका है डायपोल मोमेंट, इसके अपोजिट आता है ई, तो सिमिलरली अगर डायपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन पे है, राणीताई तू जर पहिले लेक्चर बघशील ना तुला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील, घाबरू नकोस, ठीक आहे? एक दिवशी मी तुला लेक्चर पाठवणार, sir. कळलं का? टेन्शन घेऊ नको. नाही सर, आजच पाठवा. आजच पाठवा सर. आजच पाठवणार तो, एक दिवस आजच है, ठीक है? ठीक है. तो देखो यहाँ पर नीचे फील्ड, लेकिन आपको तो एक फार्मूला पता है ना,
इक्वेटोरियल के केस में फॉर्मूला क्या आता है बोलो? केपी अपॉन आर क्यूब आता है ना, माइनस KP upon R cube. अपॉन आर क्यूब। माइनस केपी अपॉन आर क्यूब आता है ना। Yes sir, आता है. मतलब इनेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, बराबर क्या नहीं? R cube. इसका Yes sir, डायरेक्शन इसका बराबर डायरेक्शन है. गायब करेंगे तो माइनस भी गायब हो जाएगा, बराबर क्या नहीं? Yes sir. मतलब Yes, इनेट sir. के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा? बस केपी वेक्टर अपॉन KP आपको ही पता है R cube. यार, किसी भी चीज को मॉड में डाला Yes. जाए तो माइनस गायब हो जाता है, बराबर क्या नहीं? Yes sir, पता है सर. सर बरोबर आहे सर. धन्यवाद भार्गव भावा, तूच भाऊ आहेस आपला भावा. सर धन्यवाद भावा. तुम्ही 2 लिहून दिलेलं होतं सर मायनसच्या ते केपीच्या आधी. काय दिलं होतं 2 केपी अपॉन आर क्यूब. बाबा? 2 केपी अपॉन आर क्यूब तर इक्वेटोरियलचा होता ना मूर्खा, सॉरी एक्सेलचा होता तो घेतला ना. इकडे बघ ना, इक्वेटोरियलचा फॉर्म्युला केपी अपॉन आर क्यूब असतो ना. हो सर. हो सर, मी चुकीचं लिहिलं सर. बाबा तू चुकीचाच आहेस, कळलं का? मीच बरोबर आहे, त्यात काय शंका नाही आता, कळलं का? चलो आगे. हो सर. तुला हानावं लागणार धरून. तो ये क्या आएगा के, लेकिन पी कितना है यहाँ पे? पी कितना है जिसके वजह से फील्ड आ रहा है? वो पी कितना है? 2p है ना वो. Yes. मतलब k 2p अपॉन आर क्यूब. सारी प्यारी जनता. और आर मतलब क्या है? आर मतलब ही ए है, A. मतलब यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा ए क्यूब. A cube. यहाँ पर भी Yes sir. ए क्यूब की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? ए क्यूब. सबको A समझ में आ रहा है? Yes sir. अब आप मेरे Yes, प्रश्न sir. का उत्तर दीजिए. एक मैग्नीट्यूड अगर इधर है, दूसरा मैग्नीट्यूड इधर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है. बन रहा है कि नहीं बन रहा? 90 Yes sir, बन रहा है सर. डिग्री. तो इसका इनेट जो आएगा वो तो दोनों के बीच से आएगा ना, 45 45. Yes sir, आया. यस सर. अब यहाँ पर अगर 45 है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ. देखो यहाँ पर इनेट का वैल्यू कितना है? इनेट का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 kp अपॉन आर क्यूब. और इसका कितना? इसका भी 2 kp अपॉन आर क्यूब ही हो गया क्योंकि 2p है ना ऑलरेडी. बरोबर. अगर यहाँ से अगर मैं इनेट निकालता हूँ तो ये भी 45 रहेगा, 90 ये भी डिग्री. 45 रहेगा, 45. क्योंकि दोनों भी सेम अमाउंट है इसलिए 45 45 लिया मैंने डायरेक्टली. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस इनेट की वजह से ये आएगा 2 आर क्यूब कॉस 45, बराबर क्या नहीं? कॉस 45. और ये आएगा, ये क्या आएगा? 2k अपॉन आर आर क्यूब क्यूब sin 45. sin 45. sin 45. वैसे तो इसको आर क्यूब लिख रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब सच में देना चाहिए, उतना समझ लो. और ये क्या आएगा बराबर उसके अपोजिट? 2 kp आर क्यूब sin sin 45, क्योंकि cos 45 इधर है. sin 40. दोनों कट हो जाएंगे, बराबर. Yes, कट हो जाएगा. और यहाँ पर Yes, वन sir. सेकेंड, यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या आएगा? वन सेकेंड. 2 kp आर क्यूब 2 केपी अपॉन आर क्यूब cos थीटा. cos 45. तो 45. फाइनली हाँ. ये रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 टाइम्स 2 kp आर क्यूब के cos क्यूब आर 45. क्यूब cos 45. 45. मतलब 2, एक मिनट आ गया, 2 इंटू 2 kp अपॉन आर क्यूब. और cos 45 क्या होता है? ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या होता है? अरे 1 upon under root 2. 1 upon under root 2. क्या मैं टू रूट टू हाँ. kp अपॉन आर क्यूब, ये इसका आंसर है, ऐसे बोल सकता हूँ क्या? और ये Yes sir. Yes. आर मतलब ही ए है ना यहाँ पे, मतलब ही 2 रूट 2 kp अपॉन ए क्यूब. बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता? बोलिए बारे बच्चों. Yes sir, बोल सकते हैं. Yes sir. सबको समझ में आ रहा है क्या रे? Yes Yes sir. sir. क्या बोला लिहायचं आहे सर. भाई? जल्दी लिख लेने भाई. लिखा? हो गया सर. वाह भावा, ओम भावा, कसला टॅलेंटेड आहेस तू भावा. सर एकच मिनिट. आशिष माझ्या मित्रा, झालं तुझं भावा? सर ती पुढची स्लाइड दाखवा. दाखवते ना भावा. आशिष मित्रा, मूर्ख आशिष, तू लेक्चर मध्ये आहेस का रे? हो सर आहे. भावा झोपलेला, खरं बोल, खरं बोल, झोपलेला का नाही?
आशिष सर नाही सर. भावा खोटं बोलू नको. माझ्या जिंदगी गेल्या लेक्चर मध्ये झोपण्यात. मला माहिती आवाज कसा आहे तो झोपेत न उठल्यानंतर. कळलं का? कळतं का नाही? काय सर तुम्ही पण असं करायचे? म्हणजे मी पण असं करू शकतो है ना आशिष? आशिष डायरेक्ट पळाला घाबरून बिचारा. काय यार. चलिए हो गया क्या? चलना है आगे? यस सर. सर लिहू द्या. ठीक है. अगर अजिंक्य भले तेरा टॉपिक हो गया है फिर भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा डेप्थ वाला है, समझ रहा है? यस. ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉपिक कोई भी पर्सन पढ़े और अभी उसको कोई डाउट ही नहीं है. फिर भी डाउट होगा. हाँ. तो अगर कुछ भी डाउट है भाई तो पूछ लेना, ठीक है? यस सर. रोते नहीं बैठना है कि भाई अभी कैसे होगा क्या होगा. नहीं सर. नहीं सर. और किस में से किया? नोट्स के अंदर से किया क्या दूसरे किसी स्टैंडर्ड नोट्स के अंदर से किया? हाँ नोट्स अपने नोट से किया क्या? मतलब फिंगर टिप से किया? एचसी वर्मा अपने से? अपने. ओके ओके ठीक है. चलिए हो गया. चलना आगे. यस सर. बाकी सर एकच मिनिट. अरे मूर्ख रितेश. ली भावा आता काय बोलू तुला. मूर्ख रितेश झालं तुझं? सर बोल. आपले शेवटचे बाकी आहे, सर. काय काय श्याम्या काय सर, बोलला? आपले सफिशियंट आहे ना नीट साठी? नीट साठी नाही पण घेतलं चालेल ना ते दुसरे फिंगर ट्रिप पण ते? हाँ तेच घे ना. भावा पहिले नोट्स पूर्ण करणे नंतर बघू ना बाकीचं. हो सर. क्वेश्चन सॉल्विंग. चालेल का? एडिशन जास्त. ये इसके अंदर जितने क्वेश्चन है ना उतने क्वेश्चन हाँ. फिंगर टिप्स के अंदर भी नहीं है. 2 साल में बच्चों का फिंगर टिप्स से लेता था. फिंगर टिप्स में नहीं उतने क्वेश्चन. फिंगर टिप्स में बस तेरे को 120 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन मिलते हैं हर चैप्टर के. मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ. यस सर. लेवल 1 लेवल 2 अगर इसमें से करता है ना फिंगर टिप्स का पप्पा ही है. सच बोलूं तो सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा. ओके सर. तो इसलिए बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा भाई. मैं क्या अपने एकेडमी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा. फी तो आपने पूरा भरा ही है ना. लोड नहीं है मेरे को. आप लो मत लो. लगा तो लाके इधर जमा कर दो. कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को. बस बता रहा हूँ फायदा इससे ज्यादा होगा. यस. अजिंक्य तुला वाटतं माझं फिंगर टिप्स मध्ये होते तर उद्या जाऊन नोट जमा कर बाबा. काही प्रॉब्लेम नाही. कळलं का? हाँ सर. करतोय का आता? धन्यवाद सर भावा. ते फिंगर टिप मध्ये आन्सर शीट दिलेली ना त्याच्यामुळे ते मोठं आहे आणि आपलं छोटं आहे. ओके आंसर शीट अगर चाहिए आपको तो मैं आपको आंसर शीट दे सकता हूँ. मग देऊन द्या सर. बरंच सोपं होऊन जाईल. लेकिन आंसर निकालने पड़ेंगे ना मेरे को पहले सबके, है ना? क्योंकि आंसर शीट मेरे पास भी नहीं है. Yes, sir. मतलब आपको पता है आपको कब मिलेगा आंसर शीट? अजिंक्य हंस गया. मतलब अजिंक्य को पता है कब मिलेगा. अजिंक्य बता, तू प्रेडिक्ट कर. अजिंक्य कब तक मिल जाएगा अजिंक्य? क्या दो सर साल हम जल्दी देते नहीं हम. 4 व्हिडिओ साल. अपलोड झाल्यावर. व्हिडिओ अपलोड झाल्यावरती. यस 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 पॉइंट मारला. म्हणजे पुरेपूर रित्या बरोबर टोचले मला आता आशिषने. बरोबर ना आशिष? चान्स मारला. केदार केदार आहे का? केदार भावा तूच चावला शेवटी. काय भावा. नाही सर नाही सर. चलो अगर ये एक्सेल इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ? ऐसे बोल सकता हूँ क्या रे? चेक करो. यस सर बोल. ये इसका कितना आता है? 2kp अपॉन r क्यूब. आर क्यूब. इसका क्या आता है? बस माइनस kp अपॉन r क्यूब. तो इसके यहाँ पर अगर अलग से -2 डाला जाए तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया. kp अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब. सेम हो गया. यस सर. हेंस प्रूव्ड. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. खत्म. चलिए आगे. खत्म. चले आगे. यस सर. यस तो इसको याद रखना दोनों में का रिलेशन क्या आता है. सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? लिहू द्या. यस सर. यस सर क्लियर है सर. अब मेरे सारे प्यारे बच्चों को मैं एक जबरदस्त क्वेश्चन बताने वाला हूँ. सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सुनने के लिए बेताब ऐसे ही सुनते रहेंगे. ठीक है. मान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैंने आपको कहा जनरल पॉइंट के बारे में. कौन सा पॉइंट प्यारे बच्चों? जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट. यस कोई भी जनरल पॉइंट के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैंने कोई एक फार्मूला बना दिया. मान लीजिएगा ये मेरा कोई एक डायपोल मोमेंट है. ठीक है.
अब माइनस क्यू प्लस क्यू का गेम नहीं खेलता, डायरेक्टली मोमेंट से काम करता हूँ, ठीक है। डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब सर इधर कुछ माइनस क्यू होगा, इधर कुछ प्लस क्यू होगा, समझा क्या नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. और मिडल में मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ माइनस क्यू प्लस क्यू, आपका मन रखने के लिए, तो आप बुरा मान जाओगे, रोने लगोगे। इसका मिडल है। अब मान लीजिएगा एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर भी, कहीं पर भी एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहीं पर भी हमने पॉइंट नहीं दिखाया है, हमने पॉइंट दिखाया है कुछ यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, अब तो ये कुछ दिक्कत वाला काम हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, मतलब जनरल पॉइंट आ गया, आया? अरे आप दिमाग खराब मत कीजिए भाई, बता दीजिए गरीब आदमी। Yes, sir. हाँ सर। दिमाग खराब हो गया। इसका दिमाग खराब हो गया रे शाम्या, अय शाम्या, यस सर। कोणा दिमाग खराब झाला बे? नहीं सर, वो आप बोल रहे थे ना, वो रिपीट किया मैंने। मतलब तेरा भी दिमाग खराब हो रहा है? ठीक है भाई, चलेगा। मान लीजिए कि डिस्टेंस को मैं r डिस्टेंस बोल रहा हूँ, और इस नीचे के डिस्टेंस को अगर मान लीजिएगा 2a, वैसे 2a का जरूरत नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, फिर भी अगर मैं बोल दूं 2a डिस्टेंस है, ठीक है। सारी गरीब जनता मेरी चीजों को देख पा रही है यहाँ पे? गरीब जनता, राणी ताई, Yes, sir. राणी ताई, यस सर, कळतंय का हो आपल्याला? सांगितलं सर थोडं थोडं. देवा, बापरे, आता काय सांगायचं. ठीक आहे, म्हणजे मला कधी कधी डाऊट येतो, त्या 7व क्लासच्या समोर मी गेलो ना, तिथं मला ते टॉपरचा बॅनर दिसतो, मला कधी कधी डाऊट येतो ते खरंच पोरं टॉपर आहेत का? नाही हो सर, खरंच आणि खरं जे विद्यार्थी 85 to 90% मध्ये दिसतात ना, अख्ख्याच्या अख्खे गाढव आहेत, शपथ सांगतो. म्हणजे त्यांची जी काय बोलतात त्याला, हुशारी आहे ना, ती 10वी पर्यंत ती रट्टा मारून पेपर काढण्यातच फक्त आहे. 11ला डोकं न्यूमेरिकल राहतं सर याला काय अर्थ आहे भावांनो? नाही मला जर ना, तर एक दिवशी जर मी मोदीला जर भेटलो ना, त्या बिचाऱ्याला कोपऱ्यात नेऊन सांगेन, बाबा 10वी नंतर 10.2, 10.5 आणि 10.7 असे 3 वर्ग चालू कर, आणि नंतर 11वी चालू कर. मग 10वीच्या नंतर 10वी आणि 11वीच्या मध्ये जो गॅप येतो ना, ते आम्ही या 3 वर्षात पोरांना शिकवतो. कारण तो गॅप एवढा मोठा असतो की पोरांना कळतच नाही काही, काय सांगायचं आता. बरोबर सर 10वी किती होती तुम्हाला? 10वी आणि 11वीच्या मध्ये खूप मोठा गॅप आहे, बरोबर का नाही? तुम्हाला किती percent होते सर? तुम्हाला किती होते सर? काय काय 85. 90+ असतील सर. कोणाला? मला 10वी मध्ये का 96 असते. 90+ काय आता, नाही तुम्ही आता नाही रे, करणार माहिती आहे? अबो 100. नाही असं सांगा नाही. ना सर. अगं तो घोळ ऐका घोळ काय असतो तो, तुम्ही बघाल विजय सरांना एवढे पर्सेंटेज होते, मला एवढे पर्सेंटेज, हा ठीक आहे सर, तुम्ही मार्क तर सांगा. म्हणजे मी हाँ, सर, हुशार है, सांग. म्हणजे मी हुशार है ना, क्या विजय सर ने एवढे होते. ठीक है, मैं बस इतना बताना चाहूंगा, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मैं कॉलेज का टॉपर था. अब वो कितने टॉपर था क्या माहिती सर, 10वी. बस 10वीं में कितने थे वो बताइए सर. चलिए मैं एक सिंपल फैक्टर बताता हूँ. फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड मेरा ZP स्कूल में हुआ है. अब और एक शौक देता हूँ, 10वीं के स्टैंडर्ड में मेरे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, 10th में नहीं आता था मेरे को. मेरे को 10वीं में इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता था, समझा क्या बोला मैंने? यस. और कुछ सुनना है किसी को? मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता था. अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ. 100 में से मेरे को इंग्लिश में 59 मार्क्स थे, तो सबसे कम थे मुझे. मुझे 57 है सर. चला कोणीतरी इज्जत ठेवली. 75 थे मेरे. But still, once I went to engineering, I got connected to voice. One particular kind of system is there, voice, which is connected to ISKCON, International Krishna Consciousness. Then I stayed there for more than 2 years, and they taught me many things, like how to speak in English and further things which are there, and somehow I learned from them. और उसके बाद में फिर मेरे को समझा, मैं फर्स्ट ईयर में टॉपर नहीं था इंजीनियरिंग में, सेकेंड ईयर में टॉपर नहीं था इंजीनियरिंग में, थर्ड ईयर में टॉपर था, और फोर्थ ईयर में टॉपर था क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में वॉइस गया था, और फोर्थ ईयर में फिर मैं 2 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ. तो जो भी मुझे मिला, आज मैं टीचर भी वॉइस के वजह से बन पाया हूँ, क्योंकि मैं इतना बोल पा रहा हूँ ना. मैं बहुत डरता था पहले. आई वॉज एन एवरेज गाई यूजुअली, इफ आई स्पीक, रियली स्पीकिंग, like our
like whatever the students are here, like our Ajinkya is there, Kedar is there. You all are also, like if I'll tell you, like if I'll give you some kind of task that go in front of people and speak something, then it's difficult for you as you have not got the particular kind of chance previously. That's why only. लेकिन Yes. अगर बात की बात की Yes. जाए, अगर आपको ट्रेन किया जाए तो करोगे ही ना. तो मुझे ट्रेन किया गया, तो फिर मैंने सोचा यार टीचिंग का अच्छा है, लोड नहीं होता टीचिंग में. तो इसीलिए, क्योंकि इन्फोसिस में दे रहे थे पैसा, लेकिन इन्फोसिस का पैसा फिक्स था और सुबह 8 से लेकर 7 बजे तक काम करवाते थे पागलों की तरह. तो मैंने बोला बाप रे, इतना कौन करेगा भाई, हम तो बस 2-3 घंटा क्लास लेना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं. चलिए आगे चलते हैं. चलिए अब अगर मेरे प्यारे दोस्तों, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे. अगर मैं यहाँ के मिडल से कोई R पॉइंट के ऊपर अगर कोई एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड, ये हमको निकालना है. ई नेट कितना मिलेगा? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया? यस सर. यस अब प्यारे दोस्तों देखो, माइनस से लेके प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या है? पोलर मोमेंट है क्या नहीं? यस सर. डाइपोल मोमेंट. यस सर. यस, डाइपोल मोमेंट. यस सर. ई को नीचे निकाल दूं. अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना. इस डाइपोल मोमेंट का अगर ये थीटा डिग्री पे अगर मैं ले रहा हूं, मान लीजिएगा मैंने बताया हुआ पॉइंट अगर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे है, अगर मुझे बोला केदार घरातले बल्ब मापतोय का भावा? नाही सर. है ना, लक्ष से देख रहे भावा. तो अभी अगर ये थीटा पे है, तो मुझे एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर इस डाइपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा? कोई बता पाएगा मुझे? 180 माइनस थीटा. और ये कंपोनेंट क्या रहेगा? समझाएगा कुछ? समझा कुछ? हाँ. यस सर. यस ले सकते कि नहीं ले सकते? अगर थीटा पता है तो बोलिए, क्योंकि यस सर. ये पी ऑलरेडी है ना. राणी ताई हो सर. जाते का डोक्यात आपल्या काही? जाते सर थोडं. चलिए, तो मान लीजिएगा अगर ये वाला फील्ड में बोल दो, ये क्या है रे, किसका डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन में किसका ले लिया? देखो P cos थीटा, पॉइंट चार्ज. P cos थीटा के डाइपोल मोमेंट का अगर मैं एक्सियल पॉइंट का फील्ड निकालना चाहूँ, देखो P cos थीटा आया ना, डाइपोल मोमेंट तो आ ही गया ना. यस अभी सर. ये वाला लाइन तो एक्सियल का काम करेगा P cos थीटा के लिए. हाँ या ना? बोलिए सारे बच्चे बोलिए. यस ये वाला सर. डॉटेड लाइन तो क्या मैं इसको क्या फॉर्मूला ले सकता हूँ? यूजुअली एक्सेल पॉइंट पे 2kp r³ आता है ना. यहाँ पर P का वैल्यू क्या है? P cos थीटा, तो 2kp cos थीटा अपॉन r³ बोल दूं क्या इसको? यस सर. यस सर. सारे प्यारे बच्चे मेरी बात समझ ही नहीं रहे. ओम्या समझ आयस का गेला भावावरी देवा. ओम्या आय गेला दे. ओम भावा, ओम डायरेक्ट गायब झाला आता, कळलं का? आशिष तू तर आहेस ना भावा? आशिष आहेस का नाही? आहे सर. ओम कुठे भावा? देवा घरी गेला का? ओम गायब. ओम गायब झाला. आवाज येत ना भावा तुझा. आता काय सांगायचं? काय आता सांगायचं? लवकर थोडी. चले ठीक आहे, आ रहा है भाई, आ रहा है तेरा आवाज, आ रहा है. सर आता तुम्ही आम्हाला एवढे फॉर्म्युले वगैरे लिहून देताय, आता एवढे फॉर्म्युले लक्षात ठेवणे नीट पर्यंत जोकच आहे ना. कस काय लक्षात ठेवा? हे बघ, नीट करणारे हा विचार करणं पण मोठा जोक आहे. जर नीट साठी तयारीसाठी तू रेडी नसेल तर मित्रा, कळलं का? नीट हा खाऊ नाहीये की तू घेतलास आणि खाल्लास. नाही, नीट हे काय 10वीचे मार्क्स नाही आहेत. नीट म्हणजे काय बोर्डचे मार्क्स नाही आहेत. असंच मला सांग, जर तुझे फादर डॉक्टर आहेत ना, अजिंक्यचे फादर डॉक्टर आहेत ना, यस सर. आमचे फादर डॉक्टर आहेत ना, तुमच्या फादर्सना तुम्ही विचारा त्यांची अर्निंग काय आहे, बरोबर ना? ती अर्निंग फुकटात आले का? नाही सर, त्यांनी काहीतरी हार्डवर्क लागले ना त्याला काहीतरी. नीटचे म्हणजे उठून सुटून कोणी करू शकतो का ते? म्हणजे मला सांगा, उठून सुटून मी माझा जीव कोणाच्या हातात द्यायचा? नाही सर. म्हणजे मी जायचं झोपायचं तर मार इंजेक्शन, आता जे मारायचं ते मार. अरे आज थोडी चालते भावा. आज मी एखाद्या डॉक्टर जातोय तर का जातोय? कारण मला माहितीये नीट काढायला किती तकलीफ लागते. त्याला हाय डोकं काहीतरी, कळतंय का? मला सांग, तुला सर्जरी करायची आहे. बघ आता देख, बीएमएस गलत पर्सन नहीं होता, वो अच्छा अपने फील्ड में बेस्ट होता है, बराबर क्या नहीं? लेकिन बीएमएस का बंदा ऐसे बोलेगा क्या?
देख तू बाहर जाकर 2 लाख दे रहा है ना, मेरे पास आ, 1 लाख में सर्जरी करा देता हूँ चुपके से, बोलेगा क्या ऐसा हो? नहीं सर, उसका काम ऐसा नहीं, नहीं होता उसका काम नहीं है, बराबर ना? सर्जरी नहीं उसका। बराबर क्या? तो एमबीबीएस वाले के पास जाऊंगा मैं, सर्जन के पास जाऊंगा, हाँ ठीक है बाबा, यस लेकिन सर। वो जितना कमा रहा है बीएमएस वाला भी उतना कमाता है। बीएमएस वाला किसका सुन के लेता, खुद का हॉस्पिटल खड़ा करता है ना। तो भाई Yes, sir. खुद का दिमाग होता है। तो अभी तू मुझे बोलेगा सर फार्मूले कैसे याद रखूं? वो क्या पागल है क्या जो बच्चे गैर बन लाते हैं? वो लोग क्या गधे है क्या? कोटा में हर साल एवरेज 200 बच्चे सुसाइड करते हैं, एवरेज कितने? 200 लेकिन बाहर बस 1 आध 2 आते हैं, क्योंकि वहां पे जो टीचिंग माफिया है ना, वो कभी बात को बाहर नहीं आने देते, कभी न्यूज़पेपर में छपने नहीं देते। क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स को पता चल गया ना कि कोटा में 1 लाख में से एवरेज 200 बच्चे सुसाइड करते हैं हर साल, तो खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दिन हमारा बच्चा भी उसमें आ सकता है। क्योंकि 1 लाख में 200 का नंबर है, बड़ा है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो ना? सर बड़ा है। तो नीट करना जोक नहीं है मेरे दोस्तों, उसके लिए मेहनत लगता है। अभी अगर मैं आपको, मैं आपका अगर स्टडी स्कोर गिनवाऊं ना, अब आप ही देखिएगा, मैं आपको बस 1-2 के बस बता रहा हूँ स्टडी स्कोर, जिससे आपको पता चलेगा कि हम अभी कितना पानी में है। अगर मैं कुछ बोल दूं आपको तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको डिप्रेस नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे मैं आपको अपलिफ्ट कराऊं। अब जो कल जिन बच्चों ने स्टडी स्कोर भेजा है ना, उसमें से रितेश ने खुद कल 4 घंटा पढ़ा है, और रितेश बोलता है मैं 4 घंटा पढ़ के नीट निकाल लूंगा, और सर फॉर्मूला याद करना मतलब जो की हो गया ना। अरे गधे, तो 8 घंटा किधर पढ़ रहा है? हर बच्चा 8-9 घंटा पढ़ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा रितेश? अपने सामने 4 + 1 घंटा, 5 घंटे से कुछ होता है? लेकिन फिर मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि अभी के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे आगे ज्यादा पढ़ाई करने वाला है। आपने केदार ने बस 4 घंटा पढ़ा है, आपने अजिंक्य ने 4 घंटा पढ़ा है और 2 घंटे रिवीजन है। भाई 4 घंटा पढ़ के क्या होता है भाई? 6-7 घंटा पढ़ना चाहिए मेरे को लगता है। बाकी बच्चों ने, रानी ने बस 4 घंटा पढ़ा है। अब मुझे बता, 4 घंटा पढ़ेगा तो भाई क्या होगा? अब मुझे बता। नहीं सर, वो कल टारगेट पूरा नहीं होता है। अरे 4 घंटे में आप कितना भी पढ़ लो, आप पूरा नीट कवर कर ही नहीं सकते 2 साल में, मुझे पता है ना। ऊपर से आप 1 साल में कर रहे हो, तो दिमाग खराब कर देते हो आप टीचर का। लेकिन टीचर बोले तो फिर आपको गुस्सा आता है, फिर विजय सर बुरे हैं, क्यों विजय सर गुस्सा करते हैं? हाँ देखो हमने बात कर, नहीं सर, नहीं सर हमें गुस्सा नहीं आता। अरे बराबर है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर आप निर्लज्ज हो, बताने की बात करते भी तो नहीं हो ना। ले लो ना ऐसा प्रण, ले लो ना कि जान जाएगी, लेकिन 8 घंटा पढ़ाई किए बिना उठूंगा नहीं दिन में, लेकिन नहीं ले सकते तुम लोग, नहीं ले सकते ना। तुमको क्रिकेट खेलने को चाहिए, तुमको आईपीएल का मैच देखने को चाहिए, तुमको छोटी बहन छोटे भाई के साथ झगड़ा करने को चाहिए, तुमको घर पे बैठ के टाइम पास करने को चाहिए, तुमको दोपहर को सोने को चाहिए, तुमको 3 टाइम खाने को चाहिए, तुमको 8-9 घंटा सोने को चाहिए, और तुमको नीट में रैंक भी चाहिए। तो क्या हलवा है क्या? खा लूंगा तो मीठा लगेगा बोलेगा? मेहनत करना पड़ेगा ने, हाँ या ना? तुम लोगों को 10 बार बोला सुबह 4 बजे उठो, मीटिंग चालू करो, वो तुमसे होता नहीं हो। होता है क्या तुमसे? बता, होता है क्या? होता है क्या तुमसे? नहीं होता तुमसे। नहीं सर, नहीं। तुमसे होता ही नहीं है। तुम बोलोगे नहीं सर मैं कैसे 4 बजे उठूंगा, फिर कौन सोएगा? मैं 4 बजे उठूंगा तो फिर दुनिया तो तबाह हो जाएगी, मैं 4 बजे उठ जाऊंगा तो। और भाई को चाहिए नेट में मार्क्स, कैसे चलेगा भाई? है ना, बराबर क्या नहीं? भाई बोल रहा है सर मैं दौड़ सकता हूँ और मैं घोड़ों के साथ रेस जीत जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता भाई। पहले घोड़ों जैसा दौड़ना सीख तू, बराबर क्या नहीं? यस यस यस। अब मेरे को पढ़ना आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटा पढ़ लूंगा। जिस दिन तू 10 घंटा पढ़ेगा उस दिन भाई तू नीट में रैंक लाएगा, लेकिन तब तक गारंटी नहीं है। लेकिन मैं भी ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा ना, एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा कि आप लोग 10 घंटा पढ़ोगे, और वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है? आएगा दिन, टेंशन मतलब आएगा, विश्वास रखिए मेरे बातों पे। कल रखते हैं हम मेंटर मीटिंग, ठीक है? कल एक मेंटर मीटिंग रखें। क्या रखना है कल हमको? मेंटर मीटिंग, ठीक है? और कल के मेंटर मीटिंग में मैं एक टॉपर को बुलाने वाला हूं, वो आपको बताएगा पढ़ाई उसने कैसे किया था, ठीक है? यस सर। आप उसको, वो नीट का ये तो आपको अच्छा पड़ेगा, आप उसको क्वेश्चन पूछेगा, चलेगा। अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 2 kp cos थीटा है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। ये p sin थीटा दिख रहा है क्या? इस पॉइंट के लिए p sin थीटा तो इक्वेटोरियल का काम करेगा, करेगा क्या नहीं करेगा? रे बोलो प्यारे दोस्तों। यस सर करेगा। मतलब फील्ड कैसे आएगा? 90 डिग्री से यहाँ पे, और क्या आएगा वैल्यू p sin थीटा का?
अब ई का वैल्यू क्या आता है यूजुअली? ई इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या आता है? क्या आता है बे गधो? अपॉन आर क्यूब। केपी अपॉन आर क्यूब आता है ना, आर क्यूब आता है ना, तो यस ये सर, लिखा, हाँ। पी का वैल्यू क्या है? पी साइन थीटा अपॉन P आर sin क्यूब। समझा क्या नहीं समझा? और राणी यस ताई, सर समझा। राणी ताई यस सर. कळतंय का हो आपल्याला? हो सर. बघ आता मला आनंद झाला, तू आता हो बोललीस तेव्हा. थोडं थोडं बोलते थोडं तेव्हा थोडं. काय बोलायचं तुला आता, ठीक है काय? यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, सोचो इसका ये सीधा यहाँ पे मिल रहा है, इसके एकदम 180 अपोजिट यहाँ पे मिल रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा ना इन दोनों के बीच में, हाँ या ना? यस सर बनेगा। तो अभी ई नेट क्या निकलेगा? जो भी ई नेट निकलेगा दोनों के बीच में से निकलेगा। यहाँ पे 90 डिग्री है, बराबर क्या नहीं? तो डायरेक्टली यस ई नेट का फॉर्मूला क्या लोगे? इज इक्वल टू क्या लोगे? यही लोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा Cos का वैल्यू थीटा। 90 है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। यस इसका मतलब आपको बस क्या लेना पड़ने वाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना पड़ने वाला है, आया ना? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा क्या नहीं समझा? यस सर समझा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं यहाँ पर बोल दूं ई नेट इज इक्वल टू इनसाइड द ब्रैकेट 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या रे बच्चों? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, 1 मिनट बाकी है बस, यस सर, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। Yes. नहीं निकाल लिया सबने? सबका हो गया? यस सर सर निकाल। 1 मिनट, अरे इसका 1 मिनट है ही अभी। हो गया सर. 1 मिनट सर. भार्गव सर हो गया स्क्रीनशॉट नहीं तेरा? कर सकते. यस सर. हो गया तेरा भाई? यस निकाल सर लिया? हो गया सर. चलिए आगे। यस सर चलिए। 1 मिनिट सर, एकच क्वेश्चन आहे बाकी. अरे भावा सर ते स्क्रीनशॉट लिहिलं की मग नंतर कळत नाही सर. कळत नाही तर ठीक आहे भावा, काय हरकत नाही, ठीक आहे बरोबर आहे. एक काम किया